स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, उसके बाद प्रेमिसेस को डेवलप करेंगे, उसके बाद किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास कई अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनकी लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उनका इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन करने के बाद उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेट है उसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद फॉलोअप मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, जो हमारा बिजनेस है किस एम के लिए सेट किया गया है, किस एम के लिए बिजनेस को आगे बढ़ाया गया है, बिजनेस का एम क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, उन सभी को क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि जो हमारा बिजनेस है उनके मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले हम उनको फिक्स करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब देखिए, डेवलपिंग प्रेमिसेस में क्या आता है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके लिए एजम्पशंस तैयार की जाती हैं, जिनके बेस पर जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, उनको हमें अचीव करना है। तो हमें एजम्पशंस तैयार करनी है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड में एजम्पशंस को लर्न किया कि इफ प्राइस राइज देन डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या है, एजम्पशंस क्या है कि भाई ये चेंज नहीं होना चाहिए, तब ऐसा होगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन उसमें कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें एजम्पशंस रख दी गई। तो इसमें भी कुछ एजम्पशंस रख दी गई कि हम पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड के अकॉर्डिंग जो भी हमारे बिजनेस के गोल है उनको तभी अचीव कर पाएंगे जब ऐसा होगा। तो जो एजम्पशंस तैयार की गई वो आपकी किस में आती है, डेवलपिंग प्रेमिसेस में आती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए काफी अल्टरनेटिव्स होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमने सेल्स को इंक्रीज करना है। अब देखो, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 प्रोडक्ट की लाइन को इंक्रीज कर देंगे। पहले हम एक प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब 2 या 3 प्रकार का प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट की लाइन को इंक्रीज कर दिया। प्रोडक्ट पर डिस्काउंट ऑफर कर दिया, बाय 1 गेट 1 फ्री, 10% एक्स्ट्रा, या प्रोडक्ट के साथ कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया, यानी ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट हमने की प्रोडक्ट के बारे में, जिससे कि कस्टमर को अपनी ओर लाया जा सके। मार्केट में शेयर बढ़ाया गया। जब मार्केट में प्रोडक्ट का शेयर बढ़ाया गया, प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कराया गया, तो सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और डोर टू डोर सेल्समैन को भेजा गया। तो हमारे पास ये 5 अल्टरनेटिव हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 5 अल्टरनेटिव हैं इनका इवैल्यूएशन करेंगे, इनका कि कौन सा अल्टरनेटिव इनमें ज्यादा बेस्ट होगा जिससे कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्टिंग एन बेस्ट अल्टरनेटिव। इनमें से अब 1 2 3 4 5 अल्टरनेटिव है, इनमें से बेस्ट अल्टरनेट कौन सा है। मान लीजिए हमने अल्टरनेट चुना, एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा खर्च करना है, हमें एडवर्टीजमेंट ज्यादा से ज्यादा करना है जिससे कस्टमर तक प्रोडक्ट को आसानी से पहुंचाया जा सके और सेल्स को बढ़ाया जा सके। तो इसमें से एक अल्टरनेटिव को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, उसको इंप्लीमेंट करना है प्लान में। अब देखिए, प्लान में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हमने सेलेक्ट किया एडवर्टीजमेंट को, तो हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है उसको फंड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा तो उसको फंड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर सकें और अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज कर सकें। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में फॉलो अप। फॉलो अप में क्या है कि जो मैनेजर है वो प्लानिंग को
केयरफुली मॉनिटर करेगा जिससे कि वो इजीली अप्लीकेबल हो जाए, इजीली लागू हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए और उसके अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस की अचीवमेंट्स हैं उनको आसानी से अचीव किया जा सके। देखिए इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्लान। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहले होती है सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान जो बार बार यूज होती रहती है। तो सिंगल यूज प्लान जो केवल वन टाइम यूज होती है, फ्यूचर में उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, केवल किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो प्लान बनाई जाती है और जैसे ही पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है वो प्लानिंग भी अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। अगर हमें कोई अलग एक्टिविटी के लिए पर्टिकुलर कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए फिर अलग से प्लानिंग बनानी पड़ेगी, पुरानी प्लानिंग से हम उस पर वर्क नहीं कर सकते। तो जो सिंगल यूज प्लान है वो केवल किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बनाई जाती है और जैसे ही वो एक्टिविटी कंप्लीट होती है आपकी प्लानिंग क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे बजट, आपने कोई बजट बनाया, मान लीजिए आपने एक महीने के लिए बजट बनाया आपकी इनकम के अनुसार और जैसे ही वो महीना कंप्लीट हुआ वो जो हमारी प्लानिंग है वो कंप्लीट हो गई। अगले महीने के लिए फिर आपने अगली प्लानिंग बनानी है, पुरानी के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करेंगे तो वो आपकी कौन सी हो गई, सिंगल यूज। आपने कोई प्रोग्राम फिक्स किया हुआ है, जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रोग्राम कंप्लीट हुआ आपकी प्लानिंग ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ जिसके लिए आपने प्लानिंग बनाई हुई थी तो प्लानिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो जो सिंगल यूज प्लानिंग होती है वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए होती है, उनको बार बार रिपीट नहीं किया जाता। स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान होती है जो प्लानिंग एक बार बना ली गई बिजनेस में उसके बाद वो प्लानिंग जो है बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे बिजनेस में कोई पॉलिसी बनाई गई, बिजनेस में कोई प्रोसीजर्स तैयार किए गए, बिजनेस में कोई रूल्स बनाए गए या कोई मेथड्स तैयार किए गए, तो उनके लिए एक बार हमें प्लानिंग बनानी है और उस प्लानिंग को फ्यूचर में बार बार उसी प्लानिंग को हम रिपीट करते रहेंगे, हमें बार बार प्लानिंग बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो प्लानिंग होती है वो स्टैंडिंग और रिपीटेड प्लान होती है और जो केवल एक बार यूज होती है वो आपकी सिंगल प्लान होती है। ओके, कर दो सर।